उधर बंद हो गए, हम इधर बंद हो गए। अच्छा, हाँ, तो हम रात में आ गए, इंडिया आ गए। तो इंडिया की पोस्ट हैं और जो सामने वाली है इसमें पाकिस्तान की पोस्ट। तो कैरन रिज़ॉर्ट में सामने जो विलेज नज़र आ रहा है ये इंडिया का विलेज है। अच्छा, इधर भी मुसलमान ही है ना? हाँ, ये पार जो नहीं, फिर कोई फंक्शन ही है। इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्कूल है इंडिया में। और नीलम वैली, आज़ाद कश्मीर और बाकी इस तरह के जो रीजन्स जो कश्मीर के अंदर हैं, जैसे लीपा वैली होगी या फॉरवर्ड कोटा या बाकी चीज़ें, तो वहाँ पे ख़ास बात देखने को मिलती है। और फिर सब लोग उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और वो चीज़ होती है कि जिस वक्त हम रोड पे चल रहे होते हैं तो वहाँ पे अक्सर जगह पे आमने सामने इंडिया के विलेजेस आ जाते हैं, इंडिया का रीजन आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ नीलम वैली में होता है। नीलम वैली की पूरी लेंथ जो मुज़फ़्फ़राबाद से है वो तकरीबन 200 किलोमीटर की है। और उसमें जब हम मुज़फ़्फ़राबाद से आगे जाते हैं तो सबसे पहले जो छोटी सी विज़िटिंग प्लेस आती है वो धानी वाटरफॉल है। फिर धानी वाटरफॉल से थोड़ा सा आगे जाके नौशहरी के मकाम पे नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट है, जो कि टनल के थ्रू पावर ट्रांसमिशन और पावर प्रोडक्शन की हुई है। और उसके बारे में डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर आगे नीलम की चेक पोस्ट आ जाती है, जहाँ से वेलकम किया जाता है और आईडी कार्ड के थ्रू एंट्री होती है और ये देखा जाता है कि कौन कौन से लोग जा रहे हैं और समटाइम्स चेकिंग भी हो जाती है। उसके फ़ौरन बाद अगर हम नीलम रिवर के पार देखते हैं राइट साइड पे, तो हमें बताया जाता है कि यहाँ से इंडिया की माउंटेन स्टार्ट हो रही हैं। और फिर वहीं से थोड़ा सा जैसे ही आगे जाते हैं तो इंडिया के गांव नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो पहला जो आता है वो टिटवाल सेक्टर आता है, चलियाना गांव का नाम है, वो हमारी साइड पे है और इंडिया वाली साइड पे टिटवाल है। उसकी डिटेल भी आपको बताता हूँ। और यहाँ पे ये होता है कि हमारी जो रोड है पाकिस्तान में वो ऊपर है और इंडिया का वो गाँव जो है वो नीचे है। लेकिन ख़ास चीज़ ये है कि उनको हमसे कोई ख़तरा नहीं है। अब ऐसे होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे इंडिया की पोस्ट हमसे ऊपर हैं, हाइट पे हैं, पहाड़ी पे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ख़तरा होता है। कभी कभी फायरिंग होती रहती है और फिर आप लोग सुनते रहते होंगे जैसे अटमकाम पे फायरिंग हुई, केल सेक्टर पे फायरिंग हुई। तो यहाँ पे ये है कि वो जो इंडिया वाले गांव हैं सारे वो सेफ़ हैं। अब उसकी सेफ़ होने की रीज़न क्या है कि वो सारे मुसलमान हैं और कभी ऐसे हो नहीं सकता। उनको ये बात पता है कि अगर हालात कशीदा भी हों तो यहाँ से उन गाँव के लोगों पे एटलीस्ट फायरिंग नहीं हो सकती। तो इस वजह से वो बिल्कुल सेफ़ हैं। अभी आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। उसके बाद फिर आगे जैसे जाते रहते हैं, फिर आगे अटमकाम आ जाता है। अटमकाम के बाद फिर एक केरन गांव आता है। केरन गांव कुछ इस तरह से है कि दरिया के बिल्कुल पार सारी जो इंडिया की पोस्ट हैं और इंडिया का गांव है, मस्जिद, सब चीज़ें बिल्कुल सामने हैं। और वहाँ पे इंडिया के फ़ौजी फेरे होते हैं और हमारी साइड पे भी उस गांव का नाम केरन ही है। तो वो बिल्कुल ऐसा गांव है जिसमें आधे लोग यहाँ पे रह गए, आधे लोग वहाँ पे चले गए। तो ये जब पार्टीशन हुई और जब ये सारी चीज़ें बाद में जंगें वगैरह होती रहीं, तो ये इसमें सारा जो है ये सारा रीजन इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कि अक्सर कभी पाकिस्तान आ जाता है, कभी इंडिया आ जाता है। और उसके बाद फिर दोबारा आगे लवात जगह आती है। लवात पे भी ऐसे ही है कि बिल्कुल बीच में दरिया है और उसके बाद फिर सारा इंडिया है। लेकिन इंडिया के जितने लोग हैं और वो सारी चीज़ें सिवाय पोस्ट के वो सब कुछ सेफ़ है। अब वो सेफ़ इसलिए है कि वहाँ सारे मुसलमान हैं और मोस्टली है कि यहाँ के लोगों की वहाँ रिश्तेदारियाँ भी हैं। तो उनको ये पता होता है इंडियन आर्मी को और उन लोगों को कि हमारे ऊपर यहाँ से कोई अटैक या कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो ये चीज़ें आएँ हम मिल के देखते हैं। ये चलियाना वाली साइड पे एक दोस्त हैं, थोड़ा क्या नाम है जी? नज़ीर मुगल। अच्छा, ये दसो कि ये पहले आर पार इतने बंदे थले खड़े होंगे सन, कोई चीज़ा शीज़ा परे सुटते सन, और ख़त्म हो गया? नहीं, अच्छा, वो कब तक चलता रहा? अच्छा, ज़लज़ले के बाद 2 साल चलता रहा। तो ये इधर आर पार रिश्तेदारियाँ भी हैं आपके? कोई रिश्तेदार वगैरह पार वाले गांव में? पहले हमारे
बंद हो गए, हम इधर बंद हो गए। अच्छा हाँ, तो हम रात में आ गए, इंडिया आ गए। जी क्या कह रहे थे? ऊंचा थोड़ा सा बोलो, थोड़ा सा ऊंचा बोले। 47 से पहले है हमारे रिश्तेदार। अच्छा उसके बाद हमारे रिश्तेदार रास्ता ख़त्म हो गया। अच्छा पानी सही, मतलब जो लोग बेचारे उधर थे वो उधर के होके रह गए। उधर ही बंद हो गए और हम इधर पाकिस्तान में बंद हो गए। हमारा रास्ता ये जो ब्रिज के साथ आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे लोग जाते हैं। और पहले तो ये होता था कि इनको कुछ डेज़ दिए जाते थे वीक में, एक आध दिन। तो वहाँ से ये होता था कि यहाँ के लोग जो अपने इनके रिश्तेदार हैं दूसरे वाले गांव में, इस साइड वाले को जो है वो टीटवाल कहते हैं, उस साइड पे चले आना है। वो जो इंडिया का गांव है वो चले आना है, और पाकिस्तान वाला जो गांव है वो टीटवाल है। तो यहाँ लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, और यहाँ से नीचे खड़े होके तो वो वहाँ पे मैसेज भी ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ चीज़ें भी ट्रांसफ़र करते हैं। अभी भी आपको यहाँ से ऊपर से नज़र आ रहा होगा कुछ लोगों की मूवमेंट है ब्रिज के उस साइड पे। तो वो दरिया के आर पार जो है वो गिफ्ट वगैरह देना और मैसेज पहुँचाना ख़त के थ्रू, तो ये काम करते रहते थे। और ये इसमें ऊपर आप देख सकते हैं टॉप पे, तो टॉप पे जो है वो इंडियन फ़ौज की पोस्ट हैं। कभी कभी जब हालात कशीदा हो जाते हैं तो इसी साइड पे समटाइम्स जो है वो फायरिंग वगैरह होती है, लेकिन इस साइड पे क्योंकि पाकिस्तान का इलाका ऊपर है और इंडिया वाला नीचे है, तो यहाँ हम लोग जो हैं पाकिस्तान वाली साइड पे सेफ़ हैं। हम इस वक्त बिल्कुल टीटवाल गांव के ऊपर खड़े हुए हैं। सामने आपको टीटवाल गांव नज़र आ रहा है इंडिया का, और सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है, इस ब्रिज के ऊपर एक वाइट लाइन सी ड्रॉ की हुई है, जिस जो कि मिडल में, इससे लेफ़्ट साइड पे पाकिस्तान है और इस राइट साइड पे जो है वो इंडिया है। और सबसे जो मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि अगर आपके पास इंडियन वीज़ा हो तो इस ब्रिज को क्रॉस करके आप इंडिया जा सकते हैं, और लोग यहाँ से ट्रैवल करते रहे। आजकल इन्होंने बंद किया हुआ है। तमाम लोगों की ख्वाहिश तो ये होगी कि ये बॉर्डर्स अगर सॉफ्ट हो जाएं तो हम इजीली ट्रैवल करें। इतना खूबसूरत इलाका है, हमारे पाकिस्तान की तरफ भी बहुत खूबसूरत इलाका है और इंडिया की तरफ भी बहुत खूबसूरत इलाका है, जैसे अभी आप सामने देख रहे हैं। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि ऐसा वक्त आ जाए कि हम इजीली अक्रॉस द बॉर्डर ट्रैवल करें और टूरिज़म प्रमोट हो और कोई रोकने वाला ना हो। तो इस तरह से ट्रैवलर्स के लिए ये जो जन्नत है ये बिल्कुल ओपन हो जाए। ये ग्राउंड के अंदर आप देख सकते हैं कोई इनका इबादत का त्यौहार हो रहा है। क्यों डॉक्टर साहब? ऐसे ही लग रहा है, वैसे ही ग्राउंड स्कूल का ओपन होता है, लेकिन यहाँ पे अभी ये झंडे लगे हुए हैं, तो कैमरे से जूम करके इसकी पिक्चर बनाते हैं। यहाँ पे कोई अभी लगता है इनका त्यौहार चल रहा है। क्यों जी? विच झंडे क्यों लगे ने? फंक्शन कर रहे हैं या कोई इबादत वाला सीन है? अच्छा, इधर भी मुसलमान ही है ना? हाँ, ये पार जो नहीं, फिर कोई फंक्शन ही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये पार वाली सारी साइड अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था ये मुसलमान ही है। वो सामने मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है, और ये सामने इनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्कूल है इंडिया में, और इसमें फंक्शन का आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ झंडे लगे हुए हैं और साथ में तो परचम ही नज़र आ रहे हैं, अलम टाइप। लेकिन ये है कि ये जो है ना कोई स्कूल का फंक्शन है, उसकी प्रिपरेशन हो रही है या ख़त्म हो चुका है। ये बहुत बड़ा सा स्कूल है। यहाँ पे आज धूप सामने क्योंकि ऊपर है और वेदर बहुत क्लियर है, तो ये काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ थोड़ा सा इतना क्लियर नज़र नहीं आता है। फौजी साइकिल ते चढ़िया जी पार, फौजी पार साइकिल ते चढ़िया हो। ये हम अभी कैरन रिज़ॉर्ट पे हैं, और कैरन ज़िला अटमकाम जो कि मेन डिस्ट्रिक्ट है नीलम वैली का, उससे तकरीबन 15-20 मिनट के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं बेसिकली वो किलोमीटर्स के हिसाब से
टाइम से ज़्यादा मुहैया किए जाते हैं। तो ये आपको कैरन रिज़ॉर्ट में सामने जो विलेज नज़र आ रहा है, ये इंडिया का विलेज है। आप यहाँ पे इसमें घरों की फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, प्योरली वही उसी तरह जिस तरह श्रीनगर में बने होते हैं घर। तो ये इंडिया का गांव है। अब ये बॉर्डर्स जो हैं, ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, अगर इनको सॉफ्ट कर दिया जाए तो हम यहाँ से पार जाएं और हम कहें हम इंडिया से होके आएँ। तो यहाँ पे इस तरफ पाकिस्तान का विलेज है और उधर इंडिया वाला है, और नाम दोनों का केरन ही है। जैसे दूसरा आपको बताया कि चलियाना और टीटवाल, तो यहाँ वाले जो दोनों विलेजेस हैं दोनों एक ही हैं, कैरन ही बोलते हैं। तो सामने इनकी पोस्ट भी है इंडिया वालों की, वो आपको अगर टॉप पे देखें तो इस माउंटेन की टॉप पे जो आपको सारे घर से नज़र आ रहे हैं वो बेसिकली पोस्ट हैं इनकी इंडिया की। तो इधर इस साइड पे टॉप वाली साइड पे आप देखें तो ये सारा अपर नीलम है, अपर नीलम विलेज जो ऊपर से नज़र आ रहा है। और ये आप वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये जो अपर नीलम है वहाँ से इसी तरह नीचे केरन का व्यू आता है। तो ये केरन से ऊपर अपर नीलम का व्यू है। अभी ग्रीनरी थोड़ी कम है इस टाइम। मार्च की कौन सी डेट है सर? अभी मार्च 20 मार्च है अभी। तो अप्रैल से फिर ऑनवर्ड यहाँ पे ग्रीनरी स्टार्ट होती है और ये सारा रीजन लश ग्रीन होता है। और ये जैसे अभी आपको उधर से पार से सारे घर और सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये नज़र भी नहीं आते, ये सारे जो है ना ये दरख्तों के अंदर छुप जाते हैं। तो यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल LOC का बाकायदा इन्होंने बाड़ लगाई हुई है। एक वीडियो में आपने देखा होगा जो मैंने एक दफ़ा बनाई थी, तो उसमें रात के टाइम हमने इसका व्यू लिया था, तो लाइट्स वगैरह थी लगी हुई, प्रॉपर नज़र आ रही थी। ये साइड पे हमारे वाला केरन है। तो आप लोग आना चाहें तो यहाँ बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं केरन में, लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है, मिलना मुश्किल होता है रूम्स का। तो उस वजह से अगर आप लोग आएँ तो आप टॉप पे जाके अपर नीलम में स्टे कर सकते हैं, और उसके बाद जो होगा फिर यहाँ पे नीचे आप विज़िट करने आ जाएं। यहाँ पे ये जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये कुछ इस तरह होती है कि ये सामने आपको जो दो माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, सामने आपको जो दो माउंटेन्स नज़र आ रही हैं, इसमें एक माउंटेन जो है उसके ऊपर जो है वो इंडिया की पोस्ट हैं और जो सामने वाली है इसमें पाकिस्तान की पोस्ट हैं। तो बीच में बस कुछ भी नहीं है। और ये अब पता नहीं किस तरह से ये डिवीज़न हुई कि जैसे कहीं वॉर के दौरान सीज़ फायर हुआ तो जो जहाँ पे बैठा था वो उसकी होगी। तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो इस तरह से डिफरेंट। तो ये सामने जो आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा सा, ये इंडिया वाली पोस्ट हैं, और इसके बाद ये जब यहाँ पे सामने आते हैं तो ये हमारे पास जो पाकिस्तान का गांव है और उसकी पोस्ट हैं। तो यहाँ LOC जो है ना वो इस तरह से डिफरेंट हुई होती है, और बीच में फिर सिर्फ इस साइड का जो है वो बाउंड्री नीलम रिवर है। ये आप सामने देख सकते हैं, नीलम रिवर आपको नज़र आ रहा होगा। इन जगहों की रिलेटेड डिटेल वीडियोस आप देख सकते हैं और भी मेरे चैनल पे, जैसे अपर नीलम के ड्रोन शॉट्स हैं, रत्ती गली लेक रोड, रत्ती गली लेक ड्रोन शॉट्स, उसके अलावा फिर टॉबट, इन सब वीडियोस के लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिए हैं, तो वहाँ से ओपन करके मज़ीद वीडियोस आप देख सकते हैं।